हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर को किस तरह से असेंबल किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडर को असेंबल करने के लिए इस तरह का उसका बॉडी होना चाहिए। ये बॉडी करीब 350 में मिल जाता है। उसके बाद एक यूनिवर्सल मोटर होता है जो मिक्सर में सबसे मेन पार्ट होता है। तो इस तरह का जो मोटर होता है इसका करीब 550 से 650 रुपये के दो क्वालिटी के अलग अलग रेंज में मिलते हैं। तो इस तरह का एक हमें मोटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ता है एक ओवरलोड स्विच का, जिसे ओवरलोड रिले कहते हैं। ये एक ट्रिपिंग स्विच होता है। इसके साथ में ज़रूरत पड़ेगा इस तरह का केबल, पावर केबल जो सप्लाई के काम आएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा ये रोटरी स्विच है जो कि स्टेप अप डाउन के लिए काम आएगा। उसके साथ में ज़रूरत पड़ेगा इस तरह का कपलिंग का, जो दो टाइप का कपलिंग आता है, आप जैसे देख रहे हैं इस तरह दोनों टाइप का कपलिंग। और इसके साथ कुछ वाशर और नट बोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा। बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा लेना पड़ेगा और साथ में लेना पड़ेगा मोटर। और मोटर में देखिए ये वाशर लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये रबर का वाशर होता है, इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बैठेगा फिट पूरी तरह से। तो इसमें छोटे छोटे वाशर दिए हुए हैं, इसे यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये अच्छी तरह से फिटिंग नहीं होगा और मिक्सर हमारा कंप्लीट नहीं बन पाएगा। तो इसे अब ऊपर की ओर देख लेते हैं। ये इसका जो शाफ्ट है वो पूरी तरह से ऊपर आना चाहिए। और इसमें अब हम लगाएंगे इसका जो कपलिंग है, वो कपलिंग देखिए ये स्लॉट वाला इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें स्लॉट बना हुआ है। तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फिट हो जाएगा। इस तरह से इसे आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने पे ये टाइट हो जाता है, फिट हो जाता है। अगर ये टाइट नहीं हो रहा है तो नीचे आप कम्यूटेटर जो अंदर में है उसे पकड़कर, या उसके जो फाइन एक लगा हुआ होता है उसको पकड़ के आप टाइट करेंगे तो इस तरह से आसानी से ये टाइट हो जाता है। तो इस तरह से इसे पहले फिटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हमें लगाना है इसमें रबर। इसका जो मोटर को स्लॉट में 4 स्लॉट दिया हुआ है, उसमें इसका जो वाशर होता है वो लगाना पड़ेगा। और उसके बाद उसका जो स्क्रू होता है वो हमें फिट करना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला वाशर जो है हमें लगाना पड़ रहा है, जो रबर का है। ये यहाँ पे मोटर के 4 स्लॉट है, वहाँ पे इस रबर को बैठा दिए हैं। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, अगर इसे नहीं बैठाएंगे तो हमारा मोटर सही तरीके से फिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसमें और 4 स्क्रू लगेंगे, जो कि हम इस तरह से कुछ लगा लेते हैं। इसमें चारों स्क्रू को 1 बाय 1 करके स्क्रू को काफ़ी अच्छी तरीके से फिट करना पड़ेगा। इसे अगर टाइट कर देंगे तभी ये अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। अब हमें इसमें ये जो रोटरी स्विच है इसको कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाया है। ये मोटर से 3 वायर निकल रहा है जो कि रोटरी स्विच में कनेक्ट हो रहा है 1 2 3 में, और जो चौथा है वो कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो अब हमें इसे कनेक्ट करना है। जो रोटरी स्विच है इसमें 3 जो स्टेप है 1 2 3 करके इसमें लिखा हुआ भी है। इसमें हमें तीनों को कनेक्ट कर देना है, जो कि स्पीड के लिए है, अलग अलग 3 स्पीड के लिए। इस तरह से इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें कनेक्शन करने के लिए एक थिम्बल यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमें इसे डायरेक्ट ही इसी तरह से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। अगर आपके पास थिम्बल नहीं है तो सोल्डरिंग आयरन से भी आप इसे सोल्डरिंग कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अभी इस तरह से ही हम सिंपल आपको दिखाने के लिए इस तरह से कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब इस रोटरी स्विच में हमारा 2 टर्मिनल बच गया है, जो कि एक केबल के साथ जो फेज वाला हिस्सा है वो कनेक्ट होगा, और दूसरा है 0 जो 1 के साथ में शॉर्ट हो जाएगा, उसे कॉमन कर देंगे। अब हमें लगाना है इस स्विच में एक प्लेट और इसे फिट करना है बॉडी के साथ। तो इस तरह का इसका प्लेट आता है, इसमें हमें कनेक्ट कर देना है और जो नट है उसे लगा के इसे बढ़िया तरीके से फिट कर देना है। जो प्लायर की सहायता से आप इसे इस तरह से टाइट कर दीजिए और इस तरह से इसका फिटिंग हो जाएगा। और इसका जो नोब है उसे हमें इसमें लगा देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें बस फेज और 0 जो है लिखा हुआ उसका पॉइंट को कनेक्शन करना रह गया है। इस मोटर में टोटल 6 वायर है, जो कि 3 स्विच के साथ कनेक्ट है, 2 कार्बन ब्रश के साथ है, और एक जो बच गया ये वाला, इसे हम ओवरलोड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह का ये हमारा ओवरलोड का जो स्विच है, उसे हमें बॉडी के इस पार्ट में इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा।
देखिए इसे पहले इस तरह से लगाना पड़ेगा और इसका जो नट है उसे फिट करना पड़ेगा। ये हमारा बॉडी के निचले पार्ट में कनेक्ट हो गया ओवरलोड स्विच या ओवरलोड रिले कह सकते हैं, और जिसका एक टर्मिनल को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है जो कि मोटर का जो टर्मिनल है उसे, और दूसरा टर्मिनल को पावर सप्लाई का जो केबल है उसका न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसे हम इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं पहले, और इसके बाद जो रेड वाला वायर होगा उसे हम फेज के साथ, जो कि रोटरी स्विच का फेज है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो ग्रीन वाला है वो हम मोटर के बॉडी के साथ में अर्थिंग के लिए कनेक्ट कर देंगे। तो इसे पहले न्यूट्रल को ओवरलोड स्विच में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अगर आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस तरह का डायग्राम जो मैंने ऊपर बनाया है यहाँ पे भी देखकर इसे आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अब पहले ग्रीन वायर को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ग्रीन वायर को मैंने बॉडी में कनेक्ट कर दिया है। अब जो रेड वायर है जो कि रोटरी स्विच के फेज वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना रह गया है, तो इसे भी इस तरह से हम आसानी से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद 0 और 1 वाले जो टर्मिनल है वो बच गया है, 0 वाला टर्मिनल जो बच गया है उसे हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे एक वायर की सहायता से शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो वायर है इसे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हम दूसरे वायर से इसे कनेक्ट करके शॉर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे ग्रीन वायर से हमने शॉर्ट कर दिया रोटरी स्विच को। अब देखिए ये इस तरह से चल रहा है। तो चलिए इसे अब हम पैक करके पूरी तरह फिर से एक बार टेस्ट करते हैं जार की सहायता से। तो यहाँ पे हमने एक जार ले लिया है और इसे हम फिट कर लेते हैं और इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं, एसी सप्लाई, और इसे अब हम चेक करके देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप एक मिक्सर ग्राइंडर काफ़ी आसानी से असेंबल कर सकते हैं घर में ही बैठकर। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।